क्या हुआ जब अचानक से अयोध्या राम मंदिर में प्रकट हुई शूर्पणखा? क्या शूर्पणखा आज भी जिंदा है? शूर्पणखा के बदले की आग में ही पूरा रामायण हुआ, लेकिन क्या उसका बदला आज भी पूरा नहीं हुआ? अयोध्या राम मंदिर में रात्रि के समय दिखाई दी एक नकाबपोश महिला। आखिर क्या है इसके पीछे की सच्चाई? हम मजदूर हैं जो अपनी आंखों से देखी बताई सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। आज की वीडियो में बड़े रहस्य में पर्दा उठेगा। आप वीडियो के साथ अंत तक बने रहे। और सबसे पहले, अगर आप एक सच्चे सनातनी हैं और राम मंदिर बनने से प्रसन्न है तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें। साथ ही साथ कार सेवकों के लिए श्रद्धांजलि भी जरूर देवे, जिन्होंने हंसते हंसते राम मंदिर निर्माण के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। लेकिन अब राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी पूरी हो चुकी है। अब मंदिर प्रांगण सज चुका है, परिसर तैयार है, गर्भगृह प्रतीक्षा में है और 140 करोड़ भारतीयों की आंखें इस वक्त अयोध्या की ओर है। राहों में पलक बिछाए श्रद्धालु बस उस पल का इंतजार कर रहे हैं जब श्री राम विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा होगी और फिर रामलला के भव्य दर्शन होंगे। घड़ी नज़दीक आ गई है, महज कुछ दिन और बचे हैं। प्राण प्रतिष्ठा के लिए 22 जनवरी 2024 की तारीख तय है और इस तय तारीख से पहले 16 जनवरी इसके निमित्त अनुष्ठान शुरू होने जा रहे हैं। सीधे तौर पर करें तो अब लोगों के इंतजार का अंत हो गया है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की विधि शुरू हो रही है। इस कार्यक्रम पर पूरी दुनिया की नज़र बनी हुई है। दुनिया भर में हिले हिंदू इस दिन का इंतजार कर रहे हैं और मॉरिशन की सरकार ने एक अहम घोषणा की है, जिसके तहत 22 जनवरी को हिंदू आस्था वाले सभी अधिकारियों को 2 घंटे विशेष छुट्टी देने का ऐलान किया है। इस कदम का उद्देश्य उन्हें अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर होने वाले स्थानीय कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए समय देना है। अब दोस्तों, वीडियो के बात करेंगे आज के महत्वपूर्ण गंभीर मुद्दे के बारे में। आखिर किस प्रकार अयोध्या में राम मंदिर में प्रकट हुई शूर्पणखा? ये घटना है 14 जनवरी 2024 की रात्रि 1 बजे की। उस दिन राम मंदिर के गर्भगृह का काम चल रहा था। पूरे दिन मजदूरी करने के पश्चात रात्रि में सभी मजदूर अपने अपने टेंट में विश्राम कर रहे थे। लेकिन तभी उन्हें किसी महिला के रोने की आवाज़ आने लगी। किसी भी मजदूर को समझ नहीं आ रहा था आखिर मंदिर परिसर के पास रोने की आवाज़ किसके आ रही है। इसके बाद डर कर सभी मजदूर हनुमान चालीसा का पाठ करने लगे। लेकिन उन्हें में से एक मजदूर, जिसका नाम राजेश था, वह हनुमान जी का परम भक्त था। राजेश रोजाना हनुमान मंदिर जाता था और राम मंदिर का निर्माण कार्य शुरू करता था। वह इस तरह किसी भी प्रकार के भाई बहन से मुक्त था। उसने राम मंदिर परिसर में जाकर ये देखने का प्रयास किया कि आखिर वह रोने की आवाज़ किस महिला की है, क्योंकि वह 3 साल से राम मंदिर में मजदूरी का कार्य कर रहा था। ऐसे में राम मंदिर का हर एक रास्ता, हर एक कोना वह अच्छी तरह से जानता था। आवाज़ का पीछा करते हुए वह एक कैसे कक्ष तक पहुंचा जहां पर उसे एक रोती हुई औरत दिखाई दी, लेकिन उसका मुंह नकाब से ढका हुआ था। राजेश ने उनसे पूछा, बहन जी, आपको आखिर क्या समस्या है? आप यहाँ कैसे पहुँचे? आप रो क्यों रहे हो? तो अचानक से राजेश की नज़र उनकी आंखों पर पड़ी, जो बहुत भयंकर लाल थी, मानो कई जन्मों के बदले की आग आज भी उसकी आंखों में झलक रही थी। नकाब क्यों धारण कर रखा था? अब राजेश को उसे महिला से खतरा प्रतीत हो रहा था, इसलिए उसने उस महिला से उसका नाम पूछा। तब उसने कोई जवाब नहीं दिया। तब राजेश ने अपने हाथों से उसके मुंह के नकाब हटा दिया, लेकिन उस औरत चेहरा देखकर उसके रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि उस औरत का चेहरा बुरी तरह से क्षतिग्रस्त था और उसकी नाक कटी हुई थी। कुछ देर के लिए राजेश हैरत अंगेज रह गया और उससे बहुत बड़ा धक्का लगा। उसने अपने कदम पीछे कर दिए और दूसरे कक्ष में चला गया। और कुछ देर बाद जब वह फिर से उस कक्ष में उस महिला को देखने गया, तब वह वहाँ से गायब हो चुकी थी। उसके बाद राजेश हक्का बक्का रह गया। पुनः मजदूरों के टेंट में जा पहुंचा और सभी को सच्चाई बताई तो सब डर के मारे कांप रहे थे। लेकिन कुछ मजदूर हिम्मत करके पुनः राम मंदिर परिसर में पहुंचे, लेकिन कोना कोना देखने के पश्चात भी उन्हें वहाँ कोई महिला दिखाई नहीं दी। तब सभी लोग उससे राजेश का भ्रम समझ रहे थे।
लेकिन सबके मन में एक संशय था, क्योंकि रोने की आवाज़ तो सभी को सुनाई दी थी। रामायण में सभी राक्षसों का वध हुआ था, लेकिन शूर्पणखा का वध नहीं हुआ था। लक्ष्मण ने उसकी नाक और कान काटकर छोड़ दिया था। वह कपड़े से अपने चेहरे को छुपाकर रहती थी। रावण के मरने के जाने के बाद वे अपने पति के साथ शुक्राचार्य के पास गई और जंगल में उनके आश्रम में रहने लगी। राक्षसों का वंश खत्म होना था, इसलिए शुक्राचार्य ने शिव जी की आराधना की। शिव जी ने अपना स्वरूप शिवलिंग शुक्राचार्य को देखकर कहा कि जिस दिन कोई वैष्णव यानी हिंदू इस पर गंगाजल चढ़ देगा, उस दिन राक्षसों का नाश हो जाएगा। उस आत्मलिंग का शुक्राचार्य ने वैष्णव मतलब हिंदुओं से दूर रेगिस्तान में स्थापित किया, जो आज अरब में मक्का मदीना में है। इसका मतलब ये निकलता है कि रामायण में सभी राक्षसों का अंत हो गया, लेकिन शूर्पणखा का अंत नहीं हुआ। और उसने अपनी काली विधाओं का सहारा लिया और अजर अमर हो गई। शायद रात्रि के समय राजेश ने जिस नाक कटी हुई महिला को देखा था, वह शूर्पणखा हो सकती है। जैसे जैसे प्राण प्रतिष्ठा की घड़ी नज़दीक आ रही है, अयोध्या में हमें कई चमत्कार को देखने को मिल रहे हैं।